ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही सुंदर सा दिन आ गया है। सुंदर क्यों है? क्योंकि ये प्रदोष सोमवार की प्रदोष है और इस पूरी वीडियो में हम लोग सबसे सुंदर 5 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। तो पहला हमारा उपाय होगा, आपको चावल के दाने से करना है। दूसरा उपाय होगा, आपको शहद लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा। तीसरा उपाय आपको गुड़ के टुकड़े से करना होगा और चौथा उपाय आपको लाल चंदन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना होगा। ठीक है, तो कैसे करना है बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं कि आपको चावल के दाने को लेना होगा और आपकी जो भी इच्छा होगी महादेव पूरी जरूर करेंगे। स्क्रीन पर आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना। आपको मात्र 7 चावल के दाने लेने हैं। कितने? 7 चावल के दाने लेना, जो कहीं से टूटे हुए ना हों, बिल्कुल खड़े चावल के दाने होने चाहिए। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर यहाँ पर बेलपत्र दिख रही ना। आपको 5 बेलपत्र की भी ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं लेना होगा। कितनी? 5 बेलपत्र। अब देखो, आपको फिर लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई, सबसे पहले आप इसमें अपने घर से जल भरना और जो मैंने आपको 7 चावल के दाने दिखाए वो इसमें डालना और जो मैंने आपको 5 बेलपत्र दिखाया वो इसमें डाल देना। ठीक है, इस कलश को मंदिर ले जाने से पहले आपको क्या करना होगा, अपने घर पर एक घी का दिया लगाना होगा। चाहे तो आप चौखट पे लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो महादेव का शिवलिंग आपके घर में हो तो वहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और चप्पल पहन करके मंदिर नहीं जाना है। इस कलश को अपने हाथ में उठाना, चप्पल को घर पे ही छोड़ना और उसके बाद जाना है आपको महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, पहुंच गए। फेस रखोगे हमेशा की तरह, बताता हूं किधर, उत्तर दिशा की तरफ। और उसके बाद जो जल समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है, जल समर्पित हो जाए उसके बाद वहां पर बैठना 2 मिनट तक और महादेव से प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना क्या करोगे, महादेव हमने बहुत सारे व्रत कर लिए, बहुत सारी पूजन अर्चना कर ली, आज सोमवार की प्रदोष पर मैं ये उपाय कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, हमारी ये मनोकामना है, मेरी इस मनोकामना को आप पूरी ज़रूर करना। कुछ इस तरीके से अपने प्यार से, बहुत ही प्यार से आपको महादेव से अपनी बात को कहनी होगी। ठीक है, बस 2 मिनट से बैठना। और पहले उपाय की बात कर ली जो कि बहुत ही आसान सा था, बहुत ही प्यारा सा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बस शहद लेना होगा और छोटा सा उपाय करिएगा। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर शहद दिख रहा है ना। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये उपाय करने से आपको फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है ना, किसी भी चीज़ को सोचता बहुत है, विचारता बहुत है, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक, देखो क्या करना, शहद लेना, ज़्यादा नहीं लेना, बस 1 चम्मच शहद ले लेना और साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से बेल पत्र की, है ना। अब देखो क्या करोगे, ये जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है बेलपत्र पर, जिसको मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, इस बड़ी वाली पत्ती पर आपकी इच्छा हो कुछ भी आप लगा सकते हो। चाहे लाल चंदन लगा लो, पीला चंदन लगा लो, चावल रख लो, गेहूं रख लो, जो भी आपकी इच्छा हो इस बड़ी पत्ती पर रख लेना। ठीक है, रख लिया। उसके बाद जो आपने शहद लिया है ना, एक पत्ती देखो यहाँ पर 2 पत्तियाँ होती हैं और एक बड़ी वाली पत्ती, इनके बीच में एक देखो ब्लैक कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये स्पेस होता है ना, यही ब्लैक जहाँ पर मैंने पेंट किया है, यहीं पर अच्छे तरीके से आपको शहद को लगाना होगा अपनी मनोकामना को कहते हुए। जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है वहाँ पर शहद की 1 बूंद आपको लगानी होगी। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बाद इस बेलपत्र को लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के टाइम पे जाना और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना उस बेलपत्र को। जब आप उस बेलपत्र को रख रहे हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो आपको उल्टा रखना होगा। जो डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती होगी आपकी तरफ। लेकिन जब आप रखें तो साथ ही साथ रखते टाइम अपने हाथ को बेलपत्र से पकड़े हुए रहना है और साथ ही महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, महादेव किसी भी तरीके से आप इसकी कामना को पूरा करें, आप इसके जो भी कष्ट हैं वो उसको दूर कर दें। अगर इसके लिए आप अपने लिए कर रहे हैं उपाय को, तो आपको फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मन में ही बोल लेना। और अगर आप किसी इंसान दूसरे के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र जरूर बोलना मनोकामना को कहते टाइम। ठीक है, बात आई समझ में। 2 सबसे प्यारे उपाय की बात हमने यहाँ पर की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये भी बहुत ही प्यारा सा है। ये है गुड़ के टुकड़े से उपाय करना है। ये उपाय किस में काम आएगा पहले तो ये समझ लो। देखो,
उपाय है सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए, यानी कि पति और पत्नी के लिए। अगर उनके बीच में हमेशा मनभेद बना रहता है, किसी भी चीज़ को लेकर आपस में कुछ बनती नहीं है, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो इस उपाय को करना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा उपाय है। एक तो सोमवार की प्रदोष पड़ रही है, तो मैं अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से कहूँगा कि आप इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक, देखो क्या लेना होगा, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गुड़, है ना, ज़्यादा नहीं, बस एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। ठीक है, कितना, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। और उसके बाद साथ ही ज़रूरत होगी इस तरीके से आपको मूंग के दाने की। हमें मूंग की दाल नहीं चाहिए होगा, हमें खड़ा मूंग लेना होगा। ठीक है, ले लिया। उसके बाद इस खड़े मूंग को क्या करेंगे, एक बेलपत्र भी लेना होगा, साथ ही साथ बेलपत्र ले लेना, ज़्यादा नहीं लेना, बस मात्र एक बेलपत्र। और उसके बाद एक कटोरी ले लेना, कोई सी भी कटोरी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कटोरी लेना। सबसे पहले इस कटोरी में जो आपने खड़ा वाला मूंग लिया है ना, उस मूंग को डालना, और उसके बाद उस एक बेलपत्र को इसी मूंग के ऊपर आपको रख देना होगा। और उस बेलपत्र के ऊपर आपको एक जो गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा है ना, उस बड़े से गुड़ के टुकड़े को बेलपत्र के ऊपर रखना। ठीक है, रख दिया। उसके बाद उस कटोरी को लेके चले जाना कहाँ पर, जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर हो और वहाँ पर नंदी बाबा विराजमान हो। ठीक है, उनके पास में, नंदी बाबा के पास में उस कटोरी को रखना। वहाँ पर नंदी बाबा से प्रार्थना करना कि महादेव से आप मेरी इस बात को कहना कि हम लोग के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं, हमेशा हम लोग के बीच में प्रेम संपदा प्यार बना रहे। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करना, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना, है ना। उसके बाद ये जो कटोरी यहाँ पर आपने नंदी बाबा के पास रखी है, आप अपने घर के आसपास या फिर मंदिर के आसपास कोई भी नंदी बाबा जो हमारे घर के आसपास वो बैल नहीं घूमते हैं, उनको ले जा करके आप खिला देना। ठीक है, और कटोरी को लेकर के आप अपने घर की तरफ वापस चले आना। जो भी व्यक्ति 3 सोमवार गिन करके 3 सोमवार इस उपाय को कर लेता है, उनके हस्बैंड और वाइफ में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी मनभेद बचे रहते हैं ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते हैं और उनके बीच में प्रेम बढ़ जाता है ना। 3 सबसे प्यारे उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पूरी वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि है आपको लाल चंदन लेना होगा। माता अशोक सुंदरी की जगह पे एक छोटा सा उपाय करिएगा। ठीक है, लेकिन अब इस उपाय को बताने से पहले आपको वीडियो को करना होगा लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, लाल चंदन दिख रहा है ना। हमेशा की तरह जैसा बताता हूँ लाल चंदन के बारे में कि अगर आपके पास लाल चंदन की लकड़ी हो तो इसको ज़रूर घिसा करिए। अगर लाल चंदन की लकड़ी नहीं है, पाउडर के फॉर्म में आपके पास है ना, तो इसको भी लेकर के चाहे अपने हाथ पर चाहे किसी कटोरी में घिसा करिए थोड़ी देर तक। ठीक है, इसका महत्व थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। ले लिया लाल चंदन। उसके बाद एक प्यारी सी बेलपत्र लेना। ठीक, बेलपत्र लेना, और ये जो नीचे की दोनों पत्तियां आपको दिख रही हैं, जिसको मैं रेड कलर से अभी पेंट करूंगा, है ना, इसको अच्छे तरीके से लाल चंदन लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इतने अच्छे तरीके से लगाना होगा लाल चंदन नीचे की दोनों पत्तियों पर कि हरा वाला भाग कहीं से दिखाई ना दे। देखो मैंने लगा दिया इस तरीके से ना। अब देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। अब ये जो बड़ी वाली पत्ती आपको ऊपर की दिख रही है ना, इस पर क्या लगाओगे, इस पर आपको गौ माता का देसी घी लगाना है। कौन सा, गाय माता का देसी घी। कहोगे भैया हमारे पास गौ माता का घी नहीं है तो हम क्या करें, हम भैंस का लगा लें। अगर भैंस का लगा लोगे ना तो जितना पुण्य नहीं मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा आपको पाप लग जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। तो इसलिए आप गाय का ही घी इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से बेलपत्र आपकी दिखने लगी, देख रहे हो कितनी प्यारी दिख रही है। इसी तरीके से लेना, और उसके बाद इस बेलपत्र को लेके प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंचोगे, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो जगह दिख रही है, ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। उठा वाला भाग है, यहीं पर बिल्कुल सीधा सीधा जिस भाग पर आपने लाल चंदन और घी लगाया है, वो भाग आपको ऊपर दिखना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं हो, वो भाग ऊपर आपको दिखना चाहिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से रख देना होगा। ठीक है, रख देना, और उसके बाद आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करोगे। जब जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इस जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को अपने दाहिने हाथ में लेना और अपनी मनोकामना कहते हुए अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। आपकी जो भी इच्छा होगी महादेव पूरी ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप सभी को बहुत ही प्यारे से 4 सबसे अच्छे उपाय बताए हैं जो कि आपको प्रदोष के दिन करने चाहिए। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से अच्छा बताने की। कुछ समझ में नहीं आया है, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।